28 छात्रों की एक पंक्ति में जमुना बाएं छोर से 12वें स्थान पर थी और गंगा दाएं छोर से 19वें स्थान पर थी। यदि सरस्वती उनके ठीक बीच में बैठी थी तो दाहिने छोर से सरस्वती की स्थिति क्या थी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है और बोला गया है मान लीजिए कि छात्र उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे थे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर यदि बोला जाए कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं या फिर ना बोला जाए, इससे कोई मतलब नहीं होता। हमेशा ही देखिए डायरेक्शन में क्वेश्चन आए या फिर आपका सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आए, हमेशा ही यदि दिशा नहीं दी गई है तो वहाँ पर आपको हमेशा ही उत्तर दिशा ही मानकर चलनी है। ठीक, अब देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, उन्हें सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। उसमें आपको सिर्फ एक चीज़ आपको समझनी होती है और वो चीज़ क्या होती है, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि जैसे कि किसी व्यक्ति की स्थिति बताई गई है दाएं ओर से, किसी व्यक्ति की स्थिति बताई गई है दाएं ओर से कि दाएं ओर से उसकी स्थिति इतनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर बाईं ओर से उसकी स्थिति यदि होगी तो वह क्या होगी। ठीक, और यदि किसी की स्थिति बाएं ओर से दी गई है, कोई भी स्थिति दी गई है उसकी बाईं ओर से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दाईं ओर से उसकी स्थिति क्या होगी और बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, इजीली आप निकाल सकते हैं। ठीक, और इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे कि आपने अच्छे से पढ़ाई होगा, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक, ये आपका एक फॉर्मूला भी होता है। तो देखिए फॉर्मूले की आपको इस प्रकार के प्रश्नों में आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि 28 छात्र हैं, टोटल कितने लोग हैं, 28 लोग हैं। जैसे कि हमने बोला कि ये आपकी एक पंक्ति है टोटल, ये आपकी टोटल जो पंक्ति है ये 28 लोगों की है। कितने लोगों की, 28 लोगों की। अब 28 लोगों की ये आपकी एक पंक्ति है, इसमें से बोला गया है कि जमुना जो है बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। जमुना जो है बाएं छोर से, दायां ये हो गया और बायां ये हो गया, तो बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। हमने बोला कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो ये है आपका 12वें स्थान पर और कौन है, जमुना है। कौन है, जमुना है। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है और गंगा दाएं छोर से 19वें स्थान पर है। गंगा जो है दाएं छोर से 19वें स्थान पर है। दायां ये होता है, अब मान के चलिए यहाँ से 19 तक गिनेंगे, टोटल कितने 28 हैं, तो यहाँ पर इधर की साइड तो आ नहीं सकता, वह किधर आएगा, इधर की साइड तक आएगा। क्यों, क्योंकि 19 ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर आपका 28 ही है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, 19 तक जाएगा तो ये कम से कम यहाँ तक इधर तक आ जाएगा। ठीक, तो 19वें स्थान पर है, 19वें स्थान पर है और कौन है, गंगा है। ठीक, यहाँ पर आपका कौन है, गंगा है ये। अब यहाँ पर आगे क्या बोला गया है, यदि सरस्वती उनके ठीक बीच में बैठी थी। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के ठीक बीच में बैठी हुई है, कौन बैठी हुई है, सरस्वती बैठी हुई है, बिल्कुल ठीक बीच में सरस्वती बैठी हुई है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि दाहिने छोर से सरस्वती की स्थिति क्या थी। दाहिने छोर से यानी कि इधर की साइड से उसकी स्थिति क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है और किसके लिए, सरस्वती के लिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात उसने ये बोली है कि यदि ठीक बीच में बैठी है तो आप दाएं छोर से निकालिए चाहे बाएं छोर से निकालिए, आपका आंसर तो आपका सेम ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बैठ ठीक बीच में बैठी हुई है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, जैसे कि हम यहाँ से इधर की साइड से लें तो यहाँ पर गंगा जो है वह किस स्थान पर बैठी हुई है, 19वें स्थान पर बैठी हुई है। गंगा जो है वह 19वें स्थान पर बैठी हुई है, किधर की साइड से, इधर की साइड से। ठीक, इधर की साइड से गंगा जो है वह 19वें स्थान पर बैठी हुई है। अब यदि इसी प्रकार से हम बोलें कि इधर की साइड से, यदि हम इधर की साइड से बोलें कि जमुना जो है वह कितने नंबर पर बैठी हुई है, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि देखिए गंगा जो है वह दाहिने छोर से 19वें स्थान पर बैठी हुई है और बोला गया है कि जमुना जो है वह बाएं छोर से 12वें स्थान पर बैठी हुई है। लेकिन यदि हम यहाँ पर ये बोलें कि जो जमुना जो है वह दाएं छोर से कितने स्थान पर बैठी हुई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए आपको सिंपल से आपको क्या करना है, जब आपको दिशा बदलनी हो, जैसे कि दाहिने छोर से बोला गया है और आपको बाएं छोर से निकालना है, जब कभी भी दिशा आपको चेंज करनी हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा ही आपको क्या करना है कि ये आपके 28, टोटल कितने लोग हैं, 28 लोग हैं। अब किसके लिए निकालना है, हमें जमुना के लिए निकालना है। ठीक, क्योंकि जमुना की दिशा विपरीत दी गई है, तो जमुना के लिए हमें निकालना है। तो जमुना कितने स्थान पर बैठी हुई है, 12वें स्थान पर। तो आपको हमेशा क्या करना है कि एक कम करके माइनस कर देना है।
सिर्फ एक कम करके माइनस कर देना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1, यानी कि 17वें स्थान पर बैठी हुई है। यहाँ पर जो जमुना जो है वह 17वें स्थान पर बैठी हुई है। जमुना कौन से स्थान पर बैठी हुई है, 17वें स्थान पर। हमसे क्या पूछा गया था कि दाहिने छोर से सरस्वती की स्थिति क्या होगी, और बोला गया था सरस्वती जो है इन दोनों के ठीक बीच में बैठी हुई है। सरस्वती जो है ठीक बीच में बैठी हुई है। तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ से जमुना जो है वह 17वें स्थान पर बैठी हुई है और गंगा जो है वह 19वें स्थान पर बैठी हुई है। तो बीच में जो नंबर आएगा वो कौन सा होगा, 18 नंबर होगा। आपको अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक। और इसी प्रश्न को आप यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ये देखिए फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। दोनों की आपको क्या करना है कि राइट या राइट इस प्रकार से निकाल लेनी है स्थिति, और यहाँ पर आप देखिए राइट निकाल लीजिए या फिर आप लेफ्ट निकाल लीजिए, कोई भी एक स्थिति आपको निकाल लेनी है। दोनों की आप ऐड कर दीजिए, तो राइट निकालोगे तो राइट का आप ऐड करके यहाँ पर रख दीजिए, या फिर लेफ्ट निकालोगे तो लेफ्ट का आप ऐड करके यहाँ पर रख दीजिए। फिर इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर दीजिए, टोटल के स्थान पर यहाँ पर 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, एक निश्चित कूट भाषा में सी देयर ड्रेसेस को TIVESU के रूप में कोडित किया गया है। ड्रेसेस BC को NXTIVE के रूप में कोडित किया गया है। VC देयर पार्टी को FSVENXSU के रूप में कोडित किया गया है। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि पार्टी ड्रेसेस के लिए दी गई संभावित कोड क्या होगा। ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, ये जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार के, इस प्रश्न में क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिसके बारे में आपसे पूछा गया है आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर कॉमन ढूंढने होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, जल्दी आपको प्रश्न सॉल्व करना है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो भी आपके पूछे गए हैं सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो आपके कॉमन है या नहीं। किसी में यदि वो आपको कॉमन मिल जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपका जल्दी प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। और यदि वह कॉमन नहीं मिलते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि फिर तो आपको पूरा ही प्रश्न सॉल्व करना होगा। ठीक। अब यहाँ पर देखिए पार्टी किस में दिया गया है, तो देखिए पार्टी आपका यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर देखिए पार्टी और किसी में दिया गया है, और पार्टी किसी में भी नहीं दिया गया है। ठीक। तो एक तो पार्टी तो आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक। और दूसरा ड्रेसेस कहाँ पर दिया गया है, तो देखिए ड्रेसेस आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक। एक तो आपको यहाँ पर मिल चुका है, एक आपका रह जाता है। ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले में आपका ड्रेसेस दिया गया है। ठीक। और यहाँ पर दूसरे में आपका ड्रेसेस दिया गया है। ठीक। तो यहाँ पर पहले और दूसरे में कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, तो देखिए TI यहाँ पर कॉमन है, TI यहाँ पर कॉमन है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता लग गया कि ड्रेसेस जो है उसका कोड क्या होगा, TI होगा। ठीक। तो यहाँ पर TI देखिए, यहाँ पर आपका LI है, यहाँ पर आपका TI है और यहाँ पर आपका TI है। तो देखिए दो ऑप्शन तो यहाँ पर आपके कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर बचता है आपका एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। इन दोनों में से ये आपका एक आंसर होने वाला है, क्योंकि हमें यहाँ पर ड्रेसेस का कोड मिल चुका है। ड्रेसेस का कोड क्या है, TI। ठीक। अब हमें किसका निकालना है, पार्टी का निकालना है। अब पार्टी का निकालना है ना, तो आप ये देखिए इसके जो भी नंबर होंगे उन्हें आपको कैंसिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए C है और यहाँ पर C है और यहाँ पर C है। यहाँ पर देखोगे तो 1 2 और 3, तीनों में C दिया हुआ है। तो देखिए तीनों में एक कॉमन होगा। कॉमन क्या है, तो देखिए VE ये आपका कॉमन है, इसे आप कैंसिल कर दीजिए, ये C का कोड हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए B आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक। और B आपका यहाँ पर दिया गया है। तो B देखिए, B कहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर देखिए दूसरे में और तीसरे में कॉमन क्या है, तो देखिए दूसरे और तीसरे में कॉमन देखिए इसमें और इसमें। तो देखिए NX और NX ये दोनों कॉमन थे, ये आपने कैंसिल कर दिए। ठीक। अब इसके बाद है आपका देयर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में देयर है और लास्ट में देयर है। तो फर्स्ट में देखना है हमें और एक लास्ट में देखना है, कॉमन कहाँ पर है, तो देखिए फर्स्ट में और लास्ट में देखिए SU और SU ये कॉमन है। अब बचता क्या है हमारा, पार्टी के लिए। देखिए यहाँ पर आपके सारे कैंसिल हो चुके हैं और यहाँ पर भी आपके सारे कैंसिल हो चुके हैं। तो देखिए पार्टी के लिए कोड क्या बन जाएगा आपका, FS। तो यहाँ पर देखिए FS, पार्टी के लिए कोड क्या है आपका, FS। तो यहाँ पर TI और FS जहाँ कहीं भी दिखेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए TI FS यहाँ पर है और यहाँ पर देखोगे TI और NA है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर TI FS ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, एक कार्यशील घड़ी
को एक मेज पर इस प्रकार रखा गया है कि रात्रि 9 बजे उसके घंटे वाली सुई, कौन सी सुई, घंटे वाली सुई उत्तर की ओर इंगित करती है। यदि वही घड़ी उसी स्थिति में रहे तो रात्रि 2 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है कि मिनट की सुई किस दिशा में होगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 9 बजेंगे तो भी आपकी मिनट की सुई 12 पर ही होगी। ठीक, 2 बजेंगे तो भी आपकी मिनट की सुई 12 पर ही होगी। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है कि 9 बजे का टाइम निकाल दीजिए या फिर आप 2 बजे का टाइम निकाल दीजिए। आपकी जो मिनट वाली सुई होगी वो तो आपकी 12 पर ही रहेगी। ठीक, आपको क्या करना है कि सिर्फ 9 बजाने हैं। ठीक, और यहाँ पर दिशा क्या होनी चाहिए, तो घंटे वाली जो सुई हो वो आपकी उत्तर की ओर होनी चाहिए। किधर होनी चाहिए, उत्तर की ओर होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हमें क्या बजाना है, 9 बजाने हैं। और आपको अच्छे से पता है कि जैसे कि आपकी ये एक घड़ी है, ये आपकी एक घड़ी है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पूरब पश्चिम, ये पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है। ठीक, इस प्रकार से 4 दिशाएं होती हैं। उसने बोला है कि उत्तर की ओर घंटे वाली सुई है। हमने बोला कि चलो ये है आपकी घंटे वाली सुई है जो कि किधर है, आपकी उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर घंटे वाली सुई हो गई, लेकिन बजा कितने रही है, 9 बजा रही है। कितने बजा रही है, 9 बजा रही है। तो यहाँ पर ये 9 का नंबर हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए घंटे वाली सुई यदि 9 पर होगी तो मिनट वाली सुई किधर होगी, तो मिनट वाली सुई किधर पर होगी, 12 पर होगी। किस पर होगी, 12 पर होगी। तो 12 यहाँ पर होगा। और आपको अच्छे से पता है कि यदि यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 6 होगा, यदि यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। ठीक, और यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि देखिए 12 के बाद 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक, अब यहाँ पर देखिए घंटे वाली सुई यदि 9 पर है तो मिनट वाली सुई किधर है, 12 पर है। और 12 पर क्या है आपका, पूरब। क्या है, पूरब दिशा है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से उसने बोला है कि 2 बजे मिनट वाली सुई किधर की साइड होगी। अब यहाँ पर आप देखिए 2 बजा दीजिए, यहाँ पर ये घंटे वाली सुई है, इसे 9 पर से हटा दीजिए, यहाँ पर आ गई, 2 पर आ गई। ये आपका 2 है तो 2 पर आ गई, लेकिन मिनट वाली सुई तो वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि मिनट वाली सुई तो हमेशा 12 पर ही रहेगी। कितने भी बजे, 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 10 बजे 12 बजे, मिनट वाली सुई होगी वो तो आपकी चेंज नहीं होगी ना। तो यहाँ पर मिनट वाली सुई के लिए पहले भी दिशा क्या थी, पूरब थी, अब भी दिशा क्या होगी, पूरब ही होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा, पूरब। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ हमसे पूछा गया है, मार्च 2005 की किस तारीख को शुक्रवार पड़ा, किस तारीख को शुक्रवार पड़ा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए ये जो प्रश्न होता है इसे सॉल्व करने के लिए आपका ये कुछ डाटा होता है, आपको अच्छे से पता ही होगा। यदि आपको ना पता हो, किसी ने पहली बार देखा हो, तो आप ये समझ लीजिए कि ये डेटा जो होता है, इस डेटा से ही इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या होता है, जैसे कि आपका ये देखिए ये आपका मंथ होते हैं, यानी कि साधारण वर्ष में जो मंथ का कोड होता है वो देखिए यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर और ये दिसंबर। ठीक, ये आपके मंथली कोड होते हैं, ये आपको याद रखने होते हैं। और ये आपके शताब्दी कोड होते हैं, कौन सी शताब्दी में, 16 17 18 19 20 21 22, कौन सी शताब्दी में कौन सी शताब्दी का कौन सा कोड होता है, ये हमें याद रखना होता है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर जो आपका शेष बचता है, वो यदि आपका 01 बनेगा तो आपका संडे होता है, 02 होता है तो मंडे होगा, 03 पर ट्यूसडे, 04 पर वेडनेसडे, 05 पर थर्सडे, 06 पर फ्राइडे और 00 पर सैटरडे। कुछ भी आपका शेष नहीं बचेगा तो वहाँ पर आपका सैटरडे होता है। ठीक, ये चीज़ें आपको याद रखनी होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मार्च 2005 की किस तारीख को शुक्रवार है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, तो देखिए मार्च 2005 तो ये है ही आपका, हमें निकालना 1 तारीख को। क्या, 1 मार्च को, MARCH, मार्च, 1 मार्च 2005।
हमसे पूछा गया था शुक्रवार के लिए, ठीक। लेकिन हमें निकालना है कि 1 मार्च 2005 को कौन सा दिन था, ठीक। हमें ये निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपको डे ले लेना है। डे क्या होया आपका 01, यानी 1 तारीख को हम निकाल रहे हैं। और आपको क्या करना है कि वर्ष के लास्ट के 2 नंबर ले लेनी है। तो यहाँ पर देखिए 2005 है ये, तो आपको क्या ले लेना है 05, ठीक। अब यहाँ पर आपको मंथ ले लेना है। मंथ का कोड क्या है, तो देखिए मार्च का कोड क्या होगा, तो देखिए मार्च का कोड देखोगे तो मार्च का कोड आपका साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, दोनों का सेम ही होता है। मार्च का कोड होता है आपका 4, चाहे वो आपका साधारण वर्ष हो चाहे आपका लीप वर्ष हो, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 04, ठीक। अब यहाँ पर जो वर्ष का कोड होता है, शताब्दी कोड जो होता है वो हम देख लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका 06, क्या हो जाएगा 06। अब हमें यहाँ पर निकालना लीप वर्ष में जो आपका शेष दिन होता है वो कितना है। तो यहाँ पर देखिए 2005 है। अब इसे हम यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर शेष कितना बचेगा, 1 शेष बचेगा। तो यहाँ पर शेष डे कितना है, यहाँ पर 1 है हमारा, ठीक। अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो देखिए 6 और 4 यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि टोटल कितना हो गया आपका 17 हो गया। अब 17 को आप क्या कीजिए, 17 को आप 7 से भाग लगा दीजिए, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक। 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी कि बचा कितना आपका 3 बचा, यानी कि हमारा 03 बन रहा है। कितना बन रहा है, 03 बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए 03 पर कौन सा दिन होता है, तो 03 पर आप देखोगे तो कौन सा दिन होता है, ट्यूसडे होता है। कौन सा दिन होता है, ट्यूसडे होता है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि शुक्रवार कब होगा, तो देखिए 03 को कौन सा होगा, ट्यूसडे होगा, यानी कि 1 तारीख को क्या है आपका मंगलवार, 1 तारीख को मंगलवार, 2 तारीख को बुधवार, 3 तारीख को बृहस्पतिवार और 4 तारीख को शुक्रवार। तो 4 तारीख को आपको शुक्रवार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 तारीख कहाँ पर है, देखिए स्टार्टिंग की 4 तारीख यहाँ पर दी हुई है, तो 4 तारीख को शुक्रवार हो जाएगा। उसके बाद 11 तारीख को शुक्रवार हो जाएगा, फिर उसके बाद 18 तारीख को शुक्रवार हो जाएगा, और उसके बाद 25 तारीख को शुक्रवार हो जाएगा, ठीक। अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर आपको करना क्या था, यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए पहले दिन का, यानी मार्च का पहले दिन का आपको निकालना है, ठीक। तो मार्च का जो पहला दिन है उसको कौन सा दिन था, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पहले दिन के लिए आप निकाल रहे हो, तो यहाँ पर आपने 01 रख दिया। मार्च का कोड आपको रखना था, मार्च का कोड भी आपने रख दिया, और वर्ष जो दिया गया है उसके आपको अंतिम 2 अंक ले लेने हैं, तो वो आपने रख दिए। शताब्दी कोड रख देना है। उसके बाद लीप वर्ष का जो आपका शेष डे होता है, जो शेष दिन बचता है वो आपने रख दिया, यानी कि जो वर्ष है आपका उसमें आपने 4 से भाग लगाया, कितना शेष बचा, 1 बचा। इस 1 को आपको ने यहाँ पर रख दिया, और सबको आपने ऐड कर दिया, कितना आया आपका 17 आया। जो भी आपका आया हो उसी में आपको 7 से डिवाइड कर देना है। जो भी आपका शेष बचता है उसे आप यहाँ पर देख लीजिए कौन सा दिन हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, यदि श्रृंखला से सभी संख्याएं, क्या बोला गया है, सभी संख्याएं हटा दी जाएं तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 8वां होगा। 8वां कौन सा होगा, यानी कि 8वें नंबर पर कौन सा आएगा दाएं स्थान से, किधर से, दाएं साइड से, ठीक। और यहाँ पर ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए उसने बोला क्या है कि संख्याओं को हटा दीजिए, संख्याओं को आपको छोड़ते जाना है। तो देखिए यहाँ पर ये संख्या नहीं है, तो ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, कितने नंबर पर हमें चाहिए, 8वें नंबर पर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 1 2, ये 3 नंबर पर हो जाएगा, इसे हम नहीं लेंगे, इसे भी नहीं लेंगे। यहाँ पर ये 4 नंबर पर हो जाएगा, इसे ले लेंगे 5, इसे भी ले लेंगे 6, इसे नहीं लेंगे, इसे ले लेंगे 7, और इसे ले लेंगे 8। तो 8वें नंबर पर क्या आ जाएगा हमारा, M आ जाएगा, ठीक। तो M कहाँ पर है, तो देखिए ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला नंबर चुनिए। यानी कि यहाँ पर ये जो आपकी श्रेणी दी गई है इसमें आपका ये अगला नंबर, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जब आप इन नंबरों को देख रहे हो तो देखिए जब कभी भी कोई भी नंबर हुए, कैसे भी नंबर हो, कैसी भी श्रेणी दी गई हो, या पर आपका कैसा भी लुप्त पद आपको छांटना हो, कभी भी जैसे कि आपको कोई भी डायग्राम वगैरह दे दिया जाता है उसमें से लुप्त आपको छांटना होता है। तो देखिए इस प्रकार से कैसा भी दिया जाए, यदि आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि संख्या ज़्यादा ही आगे बढ़ रही है, संख्या ज़्यादा आगे बढ़ रही है, तो आप हमेशा ही याद रखिए कि वहाँ पर पावर की बात करेगा, वहाँ पर किसकी बात करेगा, पावर की बात करेगा। और यदि आपको ऐसा दिख रहा है कि संख्या ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही है, वहीं की वहीं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रही है, तो वहाँ पर या तो आपका डिवाइड और इनटू, इनमें से किसी की बात कर रहा होगा।
और यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो 100 के आसपास ही हैं, सारी जो संख्याएं हैं वो 100 के आसपास ही हैं। तो यहाँ पर 100% देखिए ना तो यहाँ पर बढ़ रही हैं ना ही आपको घट रही हैं। देखिए बढ़ और घट तो रही हैं ये तो कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर 73 है, यहाँ पर 59 है, फिर यहाँ पर 80 है, फिर यहाँ पर 66 है। यहाँ पर बढ़ और घट तो रही हैं, लेकिन यहाँ पर डेफिनेट इतना है कि यहाँ पर प्लस माइनस की सीरीज चल रही होगी। किसकी चल रही होगी? प्लस माइनस की सीरीज चल रही होगी। जब कभी भी आपको ऐसा दिखे कि आपका घट रहा हो, बढ़ रहा हो, घट रहा हो, बढ़ रहा हो, तो वहाँ पर 100% आपकी किसकी सीरीज चलती है? प्लस माइनस की चलती है। और यदि आपको दिखेगा संख्या ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है, ज़्यादा संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, छोटी से ज़्यादा बड़ी बनती जा रही हैं, तो वहाँ पर 100% पावर की बात करता है और इनटू की बातें करता है। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संख्याओं में क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है 73 है, यहाँ पर 59 है, यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 66 है, यानी कि बढ़ रही हैं, घट रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं। तो हमें यही देखना है कि सिर्फ बढ़ रही कितनी है और कितना घट रही है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका 59 है। ठीक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 और 1 14, यानी कि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 14 यदि हम माइनस करते हैं, इसमें से यदि हम 14 माइनस करते हैं तो आपका ये बन जाएगा। ठीक, इतना कन्फर्म है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है आपका, देखिए यहाँ पर आपका 59, यहाँ पर छोटा है और यहाँ पर बड़ा है, जरूर यहाँ पर जुड़ रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 59, यहाँ पर 1 ये हो जाएगा 60 70 80, यानी कि 20 और 1 21, यानी कि यहाँ पर कितना है 21। तो यानी कि हम यहाँ पर यदि 21 ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमारा 180 हो जाएगा। ठीक, 180 हो जाएगा यदि हम 21 ऐड कर देते हैं। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या है, यहाँ पर फिर छोटी संख्या है, जरूर यहाँ पर घट रहा होगा। यदि यहाँ पर सिर्फ 14 घट रहा होगा तो यहाँ पर यही सीरीज चल रही होगी 14 21 वाली, और 14 नहीं घट रहा होगा तो फिर हम आगे फिर देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है आपका 66, यानी कि यहाँ पर आपका 4 बचा, 70 और 10 80, यानी कि यहाँ पर 14। देखिए फिर से यहाँ पर कितना आ रहा है 14 आ रहा है, यानी कि यदि हम 14 माइनस कर दें, यदि हम 14 माइनस करते हैं तो हमारा कितना बन जाता है 166 बन जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेट यही सीरीज चल रही है 14 21 वाली। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका 21 होना चाहिए और वो भी आपका ऐड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए छोटी संख्या है, यहाँ पर आपकी बड़ी संख्या है। अब यहाँ पर देखिए 21 ऐड करके देखिए, 6 और 1 7 और 6 और 2 8, यहाँ पर देखिए 87 बन रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेट क्या है कि यहाँ पर 21 ऐड हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए 14 माइनस हो रहा है फिर 21 प्लस हो रहा है, 14 माइनस हो रहा है फिर 21 प्लस हो रहा है, यानी कि अब हमें क्या करना होगा 14 माइनस करना होगा। यदि हम 14 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 और 3 7, और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1, तो 173 यहाँ पर भी होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 173 यहाँ पर है, डी ऑप्शन, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर दिया गया है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिन्हें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। ठीक, ये आपकी ये एक श्रृंखला दी गई है, यहाँ पर ये आपके कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, इन खाली स्थानों को हमें भरना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठता है वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक, देखिए यदि आपको ना पता हो तो देखिए हमने आपको मैथ के लिए एक शॉर्ट ट्रिक दी थी, यानी कि मैथ में आप तुक्का कैसे लगाएं। मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं, यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन में सिर्फ आप ऑप्शंस को देखकर ही तुक्का किस प्रकार से लगा सकते हैं, तो वो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी। और उस ट्रिक में हमने आपको प्रूव करके भी बताया था कि आप यदि इस प्रकार से यदि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, मान के चलिए आपको यहाँ पर 120 क्वेश्चन जो हैं वे आपको पूरे सॉल्व करने हैं। अभी आपके कितने हो गए 119 क्वेश्चन जो हैं वे आपके सॉल्व हो चुके हैं। आपको एक क्वेश्चन आपको 100% करना ही करना है। तो आपको हमने बताया था कि यदि आपको ऐसा है तो आप मैथ में जो तुक्का लगाओगे तो मैथ में आप इस प्रकार से तुक्का लगा सकते हो। वहाँ पर हमने आपको कॉमन वाली ट्रिक बताई थी और हमने आपको उसे प्रूव करके भी बताया था कि उसे प्रूव कैसे करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि वही ट्रिक यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके खाली स्थान दिए गए हैं और इन्हीं खाली स्थानों पे ये जो हैं 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर आपका फिट होगा। अब सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है ए, यहाँ पर क्या है आपका ए डी, यहाँ पर क्या है ए डी, और यहाँ पर क्या है आपका ए डी। तो यहाँ पर ए वाला जो ऑप्शन है इसे आप काट दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर आपको 100% श्योर कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर ए डी आपका आना ही आना है। ठीक, तो यहाँ पर रख दीजिए, पहले पे आपका ए आ जाएगा और सेकंड वाले पे आपका डी आ जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है ई है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है ई है, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है डी है। काट दीजिए इस ऑप्शन को, यहाँ पर बचे हमारे 2 ऑप्शन, एक बी और एक सी। ठीक,
अब यहाँ पर हमारा कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो आएगा वह आपका ई आएगा। क्या आएगा? ई आएगा। अब यहाँ पर आप श्रृंखला बना के देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका ए बन रहा है, यहाँ पर आपका ए बन रहा है और यहाँ पर भी आपका ए बन रहा है, और यहाँ पर ये आपको देखिए एक जैसा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है? ए बी सी डी डी ई। देखिए ध्यान से देखिए, ए बी सी डी डी ई, ए बी सी डी डी ई, इस प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चीज़ आप देखिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आपके यहाँ पर देखिए एक है आपका ये ऑप्शन है और एक आपका ये ऑप्शन है। यहाँ पर हम देखें तो ए बी सी डी डी ई, यानी कि 2 बार डी आना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है? ए बी सी डी डी ई, इस प्रकार से बन रहा है। यहाँ पर ए बी सी तो है हमारे पास, ए बी सी तो है, डी डी ई ये हमें चाहिए। तो यहाँ पर डबल डी जहाँ पर भी होगा, यदि होगा तो हमारा यहाँ पर वही आंसर हो जाएगा, और यदि नहीं होगा तो वह आपका गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई के बाद यहाँ पर डबल डी दिया गया है, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ए के बाद डी दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर डबल डी है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल डी लगा कर देखिए, यहाँ पर आपने डबल डी लगा कर देखा तो क्या बना आपका? ए बी सी डी डी ई, ए बी सी डी डी ई। यहाँ तक आप देख रहे हो, यहाँ पर आपकी पूरी श्रृंखला यहाँ पर अच्छे से बन रही है। अब यहाँ पर भी आप इसी प्रकार से बना के देख लीजिए, ए बी सी डी डी ई, और यहाँ पर देखिए ये आपके हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो यहाँ पर देखिए ए है आपका, ए है आपका, डबल डी और उसके बाद ई, तो लास्ट में क्या आएगा? तो यहाँ लास्ट में आपका डी बन जाएगा। ठीक, ए बी सी डी डी ई। ठीक, अच्छे से पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देखिए इस प्रकार से आप ऑप्शन ट्रिक से भी आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस को ना जो सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा जो तरीका रहता है वो आपका ऑप्शन ही रहता है, क्योंकि ऑप्शन से आप लगाकर देखोगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से जल्दी से जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा, और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा कि यहाँ पर आपको करना क्या है। ठीक।